वो फॉरेन पार्टिकल्स है। समझ रहे हो? तो जैसे ही ये ज्ञान हो जाता है कि ये कीमती वस्तु नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कचरे की कोई कीमत नहीं होती है, इसलिए आप त्याग करके खुश होते हो, छोड़ करके खुश होते हो। अब राग की बात, जिससे राग है ना, संयोग जिससे हो गया, संबंध आपने बना लिया है, वो कौन है? वो आपका अपना है, अपनी जाति का है कि फॉरेन पार्टिकल है? कौन है? एक आत्मा और दूसरी आत्मा, एक जीव और दूसरा जीव, दो भिन्न भिन्न जीव हैं जिनका एग्जिस्टेंस, जिनका अस्तित्व अलग अलग है। वो एक कैसे हो सकते हैं? तो जब उनका वियोग होता है तो दुख क्यों होता है? उन्हें छोड़ते हो तो दुख क्यों होता है? रहस्य पकड़ने की कोशिश करो, रहस्य समझने की कोशिश करो। जब जब हम संयोग करेंगे, जोड़ते चले जाएंगे, संयोग तो दुख मनेक भेदम। जब जब हम बाहर से भीतर कुछ ना कुछ प्रविष्ट कराते चले जाएंगे, चाहे वो कचरा हो, चाहे वो धूल हो, चाहे वायरस हो, चाहे वो कील हो, चाहे वो फांस हो, वो दुख ही देगा। और जैसे ही उसे शरीर से बाहर निकाला, वह सुख देने वाला हो जाता है। अब आत्मा में हमने क्या क्या जोड़ा करके रखा है, क्या क्या भर करके रखा है? जितना व्यक्ति कर्म जोड़ता चला जाता है, वो उतना ही दुखी होता है ना? कर्म, पुद्गल, मैटर, जड़ वस्तु, हमारी सोल, हमारी आत्मा, चेतनात्मक जीव और पुद्गल जब मिलते हैं तो एक फॉरेन पार्टिकल आ गया। इस आत्मा में वो फॉरेन पार्टिकल आ गया। तो वो फॉरेन पार्टिकल आया, फॉरेन पार्टिकल समझते हो? विजाती तत्व। जैसे आंख में वो फॉरेन पार्टिकल धूल के रूप में आ गया, फांस के रूप में वो शरीर में आ गया, वायरस के रूप में आ गया। अब देखना, अब वायरस जो आया अथवा जो बैक्टीरियाज आया, अब यहां पर वो बैक्टीरिया जीव है कि पुद्गल है? जीव है, चलता है। एक जीव में दूसरा जीव आया तो भी दुख देने लगा वो। एक जीव में पुद्गल आया, धूल आई, मिट्टी आई तो भी दुख देने लगी। अब वैसे जैसे ही बैक्टीरिया को अलग कर दिया दवाई खा करके, तो दूसरा वो जीव था अलग हो गया, आप अलग हो गए तो आप स्वस्थ हो गए। ऐसे ही जब आपकी आत्मा में किसी दूसरे जीव को लेकर के राग का भाव पैदा हो जाता है तो क्या होता है? राग करने के बाद खुशी होती है कि दुख होता है? थोड़ा सा बताओ। चलो आपसे पूछ रहे हैं, किसी से आप प्रेम करते हैं, किसी से आप लगाव लगाते हैं, चाहते हैं किसी को, किसी के प्रति अपनेपन का भाव है, किसी को आप जोड़ते हैं, तो खुशी मिलती है कि दुख मिलता है? बताइए। थोड़ा माइक दे दो इनको। हाँ, एक माइक दे दो। अब हम मूल बात पे आ रहे हैं, रहस्य की बात पे। जुड़ कर के खुशी मिलती है कि दुख मिलता है? क्या धारणा है? हाँ, क्या धारणा है? जोड़ करके खुशी मिलती है कि दुख मिलता है? माइक दे दो इनको थोड़ा सा। अशोक जी, अब समझो, विषय को समझने की कोशिश करो। जब तक यह कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, न तो आप धर्म को समझोगे, ना आप व्रत को समझ पाओगे, ना आप चरित्र को समझ पाओगे, आप अपने जीवन को निर्विकल्प नहीं बना पाओगे। बताओ।
इसको ऑन कर लो। ओम ओम। किसी से यदि जुड़ाव हो जाएगा हाँ, तो अपनी स्वतंत्रता की जो स्वातंत्र्य जो है उस पर इसका वॉल्यूम बढ़ा देना। अपना स्वातंत्र्य खत्म हो जाएगा और अपन पराधीन हो जाएंगे महाराज जी, उनके अधीन नहीं, हो किसी से जुड़ाव हो जाएगा तो खुशी मिलेगी। प्रशस्त यदि है देव, सच्चे अरे देव। प्रशस्त, चलो पति से जुड़ा हो जाएगा, चलो प्रशस्त छोड़ दो, अभी शांति रखो। हाँ, जिससे आपका बंधन बंधा था, वैवाहिक बंधन, तो विवाह करके खुशी मिली, स्वातंत्र्य ही चला गया, पराधीनता आ गई जीवन में महाराज जी। अच्छा, तो खुशी मिली कि दुख मिला? वो तो पहले तो खुशी लगी, पर बाद में अभी उसका जो फल मिल रहा है वो तो बहुत कड़वा है महाराज। अच्छा अच्छा, पराधीनता जो है, स्वातंत्र्य चला गया तो अच्छा बेटा, हाँ, बेटा तो आपका अपना है? अपना है कि पराया है? बेटा अपना है। क्या है? अपना है। अपन ने जन्म दिया है तो। अच्छा, आपने जन्म दिया है तो दूसरे जीव को आप जन्म देने वाले हो गए। हाँ? हाँ? दूसरे जीव को आप जन्म देने वाले हो गए। नहीं। हाँ? ऐसा? नहीं। किसे जन्म दे दिया आपने? उसने खुद ने जन्म दिया है। कोई किसी को पैदा कर सकता है? हाँ? हाँ, आपसे पैदा हुआ है ये बात अलग है, आपके शरीर से पैदा हुआ है, वो जीव पैदा नहीं, उसका शरीर पैदा हुआ है। अब देखना, आपको विकल्प, यानी आप इन द सेंस सबके लिए कह रहे हैं, विकल्प तभी होता है जब किसी फॉरेन पार्टिकल यानी दूसरे तत्व से आप राग करने लगते हैं, उसे अपना मानने लगते हैं, और जिससे हम अपना मानने लगते हैं उसके प्रति ममत्व का भाव पैदा हो गया, उससे अपेक्षाएं पैदा होने लगी। अब वो अपेक्षाओं में जब खरा नहीं उतरता है तो वहां दुख पैदा होना शुरू हो जाता है। हो गया? यानी दुख का मूल कारण क्या हुआ? राग, जुड़ना, किसी को अपना बनाने की कोशिश करना। जो आपका कभी अपना है नहीं उसको हम अपना बनाने की कोशिश करते हैं ना। हर माँ बेटे को अपना बनाती है, हर पत्नी पति को अपना मानती है, और जिसे अपना माना उसका जब वियोग होगा तो वियोग होने के पश्चात खुशी होगी कि दुख होगा? आंखों से कचरा निकला, उसका वियोग हुआ तो खुशी हुई कि दुख हुआ? पेट आपने साफ किया सवेरे जाकर के, खुशी हुई कि दुख हुआ? वहां पे खुशी इसलिए हुई क्योंकि आपने धारणा बना ली कचरा है, यह मल है, विजाती तत्व है। जिस क्षण ये भाव पैदा होने लग जाए कि सामने वाला व्यक्ति कभी हमारा अपना नहीं, वो तो विजाती तत्व है, तो उसका अस्तित्व ही भिन्न है, वो हमसे अलग है, तो वो अलग अस्तित्व रखे हुए है, वो अलग दिशा में चल रहा, हम अलग दिशा में हैं। हम बंधन से मुक्त हो रहे हैं, तो जहां बंधन से मुक्त होते हैं तो सुख का पल कि दुख का पल? तो फिर वियोग होने पर सुख होना चाहिए कि दुख होना चाहिए? हाँ, वियोग हो जाए किसी का तो सुख होना चाहिए कि दुख होना चाहिए? बोले बताइए। संसार को समझो, अपने दुख के मूल कारण को समझने की कोशिश करो। बड़ी गहरी बात बता रहे हैं, चिंतन करो। जैसे हम उस फॉरेन पार्टिकल को कचरा मान करके, गंदगी मान करके, मल मान करके अलग कर देते हैं और एकदम रिलीफ महसूस करते हैं, जिस क्षण हमारे मानस पटल पर यह भाव आने लगे कि वह आत्मा भिन्न है, मेरी आत्मा भिन्न है, उसका अस्तित्व भिन्न है, मेरा अस्तित्व भिन्न है, मैं दूसरे को पकड़ करके कैसे सुखी हो सकता हूं? मैं तो आजाद होकर के सुखी हो सकता हूं। नहीं, बंधन से मुक्ति में खुशी है कि बंधने में खुशी है? आत्मा में कर्म बंधे तो बंधने में खुशी है कि कर्म की से मुक्ति में खुशी है? अब दो को आपने बांधा, एक बना लिया संसार में, लेकिन पूरा उल्टा गणित चलता है। पति पत्नी बंध गए तो उन्हें लगा कि हम सुखी हो गए,
है ना। अब तो गलती कहाँ हो रही है? गलती मूल में ये हो रही है कि हमने पर को अपना नहीं बनाया, पर को अपना नहीं माना, पर और हम एक हो गए। ये सबसे बड़ी गलती है, यही मूल में भूल है। इसलिए आप उसे अलग नहीं करना चाह रहे हैं, उसके साथ रहना नहीं चाह रहे। वो ही सो हम सो वो, यही हो गया ना। तभी तो बेटे को कुछ होता है, आंसू मां को आ जाते हैं। ऐसा क्यों? चोट उसे लग रही है, वेदना आपको कैसे हो रही? खून उसका बह रहा है, दर्द आपको कैसे हो रहा है? आपके शरीर में कोई खून का निशान नहीं, कोई चोट का निशान नहीं, फिर आंखों में आंसू क्यों? देखो, शरीर तो एक है,